जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों। आज आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग को इसी तरह का यानी ये पहला सेट है, ठीक है। आप लोग को 4 से 5 सेट मिलने वाला है। साथ ही आप लोग का यानी ग्रुप में भी पीडीएफ शेयर किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं सभी का आंसर लिख दिया हूँ ताकि आप लोग को ग्रुप में मैं जो पीडीएफ दूंगा वहाँ पर आप लोग आंसर को खोजना ना पड़े, ठीक है। यानी टाइम का बर्बादी ना हो। बहुत ही कम समय है, 2 दिन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, यानी अवसर लागत का दूसरा नाम क्या है कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्थानांतरण लागत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो उपभोक्ता की आय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। उपयोगिता की माप की इकाई है तो क्या है। तो यूटिल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। बजट की ढाल होती है तो क्या होती है। तो ऋणात्मक होती है, ठीक है। यानी ऊपर से नीचे गिरता है। क्या गिरता है, यानी ऊपर से नीचे गिरता है, यानी ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी प्रकार की वस्तु की मांग उसकी कीमत में वृद्धि से बढ़ती है तो क्या कहलाती है। गिपिन वस्तु कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने पर उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो सीमांत लागत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का नाम है तो क्या है। पैमाने का प्रतिफल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक उत्पादक 10 खिलौने को बाजार में 5 रुपया के प्रति खिलौने की दर से बेचता है तो उसकी कुल आय क्या होगी। यानी यहाँ पर कर रहे संप्राप्ति मतलब कुल आय यानी कुल पैसा। यानी यहाँ पर 10 खिलौना है, ठीक है। उसको 5 रुपया के भाव से बेच रहा है तो कितना होगा भाई आप लोग गुना कर लीजिए। यानी 10 खिलौना को कितना से बेच रहा है, 5 रुपया के भाव से, ठीक है। तो 5 एकम 5 यानी एगो 0 50 तो 50 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या होती है तो बहुत अधिक होता है भाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक अधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग होती है तो पूर्ण लोचदार होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई है तो मुद्रा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार, मार्शल के अनुसार, ठीक है। यानी अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस वक्र की आकार उल्टा यू आकार का होता है तो सीमांत उत्पादक का होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार रहता है, ठीक है। यू आकार का होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र Q बराबर 10 - 5 p है तो वस्तु की कीमत 2 रुपया प्रति इकाई पर वस्तु की मांग क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए भाई यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर है कीमत, कीमत यानी पी का मान होता है। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। कीमत मतलब क्या हो जाएगा, पी का मान यानी 2 दिया हुआ है पी का मान। तो आप लोग क्या करना है, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। मैं इस प्रकार उतार लिया हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 लिखना है, ठीक है। जो है वो उसी को उतार देना है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए माइनस तो माइनस यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए 5 को उतार दीजिएगा, ठीक है। अब पी के जगह पर कितना लिखना है, 2 लिखना है। कीमत यानी पी का मान होता है यहाँ पर 2 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं पी के जगह पर 2 लिख दिया। अब यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। तो ये 10 को यहाँ पर उतार देना है और 2 पचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर घटाइए, 10 में 10 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ छोड़ूंगा इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ भाई, नहीं तो आप लोग को समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक अधिकार में वस्तु की कीमत पी और सीमांत लागत एमसी में क्या संबंध होता है। तो पी बड़ा होता है एमसी से, ठीक है। यानी पी बड़ा होता है एमसी से। जिधर आंख हरा है उधर समझो वो बड़ा है, ठीक है। इधर आंख हरा है तो भाई ये बड़ा है, इतना सा आप लोग को समझना है। इधर आंख हरा है तो ये बड़ा है, ठीक है। जिधर ऐसा आंख हरा तो उधर समझो बड़ा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। विश्व की महान मंदी किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर हो जाएगा 1929। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो स्थानांतरण भुगतान को नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। सबसे तरल संपत्ति किसे माना जाता है? तो मुद्रा को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। व्यवसायिक बैंक का कार्य नहीं है, यानी व्यवसायिक बैंक का कौन सा काम नहीं है? तो मुद्रा निर्गमन, यानी ये नोट जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आम जनताओं का बैंक है। ठीक है, जैसे कि SBI बैंक हुआ, ग्रामीण बैंक हुआ, ये ठीक है। नोट जारी कौन करता है? RBI करता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुद्रा निर्गमन यानी व्यवसायिक बैंक नोट जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। MPC प्लस MPS बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूला है, तो इसके बराबर क्या होगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी MPC प्लस होता है MPS बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि MPS का मान 0.2 है तो गुणांक का मान क्या होगा? यानी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अरे यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ भाई, बना दिया हूँ, तो आप लोग को यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यानी गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? के बराबर होता है। ठीक है, के बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा? MPS हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए MPS का मान कितना दिया हुआ है? 0.2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग उतारना है। यहाँ पर E1 को यहाँ पर ऊपर लिख दीजिएगा। ठीक है, MPS का मान क्या दिया हुआ है? 0.2 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैसे बनाना है। ये पॉइंट के बदले क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 दे दीजिएगा, यानी 10 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर काटिए, 2 पचे 10 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो अब इसको काटने से कितना आया? 5 आया भाई आंसर। कितना? 5 आया। तो कहाँ पर है भाई 5? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर भी मैं समझा दिया हूँ। ठीक है, गुणांक का मान क्या होता है? 1 बटे MPS बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर 1 को उतार दिए, ये वाला 1 को। ठीक है, अब यहाँ पर 0.2 को लिखें और ये पॉइंट के बदला यहाँ पर 0 डाल दिए, यानी 10 बन गया। ठीक है, अब इसको काटे तो कितना हो जाएगा? यानी 2 पचे 10, यानी 5 हो जाएगा। बात समझ गए? इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए भाई आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सरकार के पूंजीगत आय के स्रोत है, तो क्या है? ऋण की वसूली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। व्यापार संतुलन ज्ञात करने का सूत्र होता है, तो क्या होता है? निर्यात माइनस आयात, यानी जो वस्तु भेजा जाता है और जो वस्तु लाया जाता है। ठीक है, तो उसी के बीच में जो माइनस होता है, घटाव बढ़ाव होता है, उसी को क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है, यानी निर्यात माइनस आयात, यानी भेजा जाता है और लाया जाता है उसको। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक देश के व्यापार संतुलन के चालू खाता में क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो विदेशी निवेश के आय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विदेशी निवेश से आय जो प्राप्त होता है उसको शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है? तो प्रतिशत विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन एक मुद्रा का कार्य नहीं है? तो कीमत स्थिरता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत में मुद्रा निर्गमन का कार्य कौन करता है? यानी नोट जारी कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI नोट जारी करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। राजकोषीय नीति के अंग होते हैं, तो कर नीति होता है भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास या फिर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी है? तो एडम स्मिथ ने दिया है भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को दूसरा सेट चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट कर देना। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।